41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दो बड़े प्लान्स पर एक साथ काम चल रहा है। टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है तो सिलकियारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है। 36 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है, 50 मीटर अभी बाकी है और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग तकरीबन 52 मीटर तक पहुंच गई है। 6 मीटर का काम अभी यहां बाकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम मशीन से किया जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम मैन्युअली यानी हाथ से किया जा रहा है। अभी रैट माइनर को आप खुद सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहा तो 24 घंटे के अंदर अंदर गुड न्यूज मिल सकती है। कि हमारा जो वर्टिकल बोरिंग भी काम चल रहा है, जो SJVNL कर रहा है, वो हमारा अभी 36 मीटर हो चुका है। हमें और 50 मीटर के लगभग हमें करना है। आप लोग को याद होगा कि मैंने बोला था कि टोटल 86 मीटर उसमें जाना है, तो वो काम भी हमारा अच्छा चल रहा है। और जहां तक कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग की बात हुई, मैं बस एक दो चीज इतना ही ऐड करूंगा कि आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि 1.9 मीटर्स हमने पाइप जो आगे डैमेज था वो हमें कट करना पड़ा। तो अभी जो 0.9 मीटर्स है, हम मतलब 1.9 से सिर्फ 0.9 मीटर्स हमने मेकअप किया है। तो हमारा ये मतलब ये उम्मीद है कि 1.9 मतलब और अनदर 1 मीटर हम जल्द से जल्द जाएं। लेकिन उसके अगला जो 6 मीटर आएगा वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब ये सब अंदाज की बात है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद वहां भी गर्डर, वहां भी 4 पोल्स, पाइप्स, मेटल के हो सकते हैं आइटम। अभी भी जो कट हुआ कि पुश तो हो जाता है जल्दी से, लेकिन जो हमने क्लीन किया मग जो आए उसमें कंक्रीट के ब्लॉक्स आए और वो सब काटने में थोड़ा समय लगा। तो 6 मीटर जो अगला है, अनदर 1 मीटर करने के बाद वो थोड़ा सा हमारे लिए चुनौती भरा होगा। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने जो रैट माइनर से बात की, उस बातचीत के बाद एक अंदाजा तो ये मिल रहा है कि काम बहुत तेजी से चल रहा है और अभी तक कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई बड़ी बाधा इसमें आई नहीं है। अगर इसी तरीके से ये टीम काम करती रही तो क्या संभावना जता रही है खुद रैट माइनर्स? मीनाक्षी, कुछ ही घंटों का वक्त है और ये बता दिया गया है परिवार के लोगों को। पुष्कर जो 40 नंबर पे है इस पूरी लिस्ट में, उनके परिवार के लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहा गया है आप लोगों को? क्या वही कहा कि मतलब थोड़ा सा वेट करो, मतलब चंद घंटों में ही बाहर निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा प्रोसीजर हॉस्पिटल ले जाने का वो करेंगे। क्या क्या कहा गया है? कहाँ ले जाएंगे? क्या कपड़े आपके सारी कुछ जो पुष्कर का है वो सब रेडी रखने के लिए कहा है उनको? मतलब इस टाइप का तो कुछ नहीं कहा, बट बोला कुछ चंद घंटे का वेट करो और बाहर निकाल लेंगे। कहाँ ले जाएंगे? चिन्यालीसौड़ या फिर ऋषिकेश? चिन्यालीसौड़ ले जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होती है तो आगे ऋषिकेश, एम्स ले जाएंगे। ये किसने ब्रीफिंग की? ये कंपनी के जो आला अधिकारी नवयुगा जो कंपनी यहाँ काम कर रही है उनके आला अधिकारियों ने बोला। तो ये अभी का बड़ा अपडेट है, जिसके मुताबिक जो परिवार के लोग हैं उनको ये बता दिया गया है कि अगले कुछ घंटे बेहद निर्णायक हैं और 4 से 5 मीटर का जो एरिया रह गया है उसमें 2 मीटर ही चुनौतीपूर्ण है। और इसीलिए रैट माइनर्स के जो 12 सदस्य हैं, उसके अलावा 7 मैकेनिकल टीम के, भारतीय सेना के जो मैड्रास सेपर के जवान हैं और उसके अलावा ऑफिसर्स हैं, उनकी मौजूदगी अंदर है। और इस ऑपरेशन में अब तेजी ला दी गई है ताकि जल्द से जल्द इनको निकाला जा सके। तो यह भी का बड़ा अपडेट है। पिछले 17 दिनों में यह पहली बार ब्रीफिंग हुई है इस नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 41 वर्कर्स हैं, उनके परिवार के लोगों की, कि उनको बताया गया है कि आप अपने कपड़े तैयार रखें, जो अंदर वर्कर्स हैं उनका सारा सामान रेडी रखें। यहां से चिन्यालीसौड़ में जो हॉस्पिटल है पहले वहां पर ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो वहां से एयरलिफ्ट करते हुए ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। ये पूरी तैयारी कर ली गई है। इसीलिए अब जो यहां पर एम्बुलेंस के जो हेड हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको भी कहा गया है कि वो एम्बुलेंस अब से कुछ देर बाद यहां पर लाए। तो एक बड़ा अपडेट है और ये एक सकारात्मक अपडेट है। उसकी वजह क्या है? वो जो अंदर इस समय
वो टीम जो मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है, मैनुअल ड्रिलिंग जो अपने औजारों के जरिए कर रही है और धीरे धीरे करते हुए जो पहाड़ और चट्टान साथ में लोहा और स्टील का मलबा है उसको अच्छा, एक-एक काम करके कैसे निकाल हो रही रहा है। है और थोड़ा सा ये आप बताएं, क्योंकि जो यहाँ से देखने में समझ में आता है एक पाइप नुमा चीज है और वो कोई बहुत ज्यादा चौड़ी भी नहीं है, उसमें अंदर दाखिल होना और फिर उन चट्टानों को काटना, ये पूरा प्रोसेस जरा समझाएं दर्शकों को। देखिए, एक आसानी से आप समझें तो कुल मिला के ये 50 मीटर तक की पाइप अंदर जा चुकी है। सबसे पहले प्रयास किया गया था ऑगर मशीन के द्वारा, ताकि ऑगर मशीन पहाड़ को काटती रहे और मलबा पीछे आता रहे, लेकिन अब मैनुअली की जा रही है। मैनुअल का मतलब है कि दो जो एक्सपर्ट है या वर्कर्स हैं वो अंदर जाते हैं। रैट माइनिंग टेक्निक को चूहा बोरिंग या चूहा पुशिंग हिंदी में कहते हैं। जैसे चूहा खोदता है अपना बिल, ठीक उसी तरीके से अपने पारंपरिक औजारों के जरिए, जिसमें हथौड़ी, छेनी और ड्रिलिंग मशीन शामिल है, वो पत्थर पे 4 अलग अलग कॉर्नर पे पहले उसे छेद करते हैं और फिर वहां से खुदाई शुरू करते हैं। खुदाई शुरू करने के बाद एक टेम्परेरी मक के लिए, जो यानी जो मलबा है उसके लिए जो पूरा एक बॉक्स होता है उसको आधा काटकर उसके जरिए खींचा जाता है और खींचने के बाद इस मलबे को बाहर की तरफ निकाला जाता है। और इसीलिए धीरे धीरे करते हुए जहां पे 48 मीटर हो चुका था, 2 मीटर और वहां पर इंक्रीज हुआ। ये बॉबकैट मशीन है। इस मशीन के द्वारा जो छोटा एरिया अगर स्पेस होगा तो उस स्पेस में भी भारतीय सेना के जो जवान और ऑफिसर्स हैं, ये आप सामने देखें तो एक बहुत छोटा सा चिन्ह इसे सिंबॉलिकली डिफाइन करता है, क्योंकि इस मशीन के जरिए छोटे से स्पेस के अंदर जो इसका आगे का हिस्सा है वो ऑगर की तरह काम करता है, यानी खुदाई करने में पहाड़ और चट्टान को काटने के लिए ये बेहद सक्षम है। और इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है ताकि एक डायरेक्शन दे सके। अब आप फिर से हम मैनुअल ड्रिलिंग पर आते हैं। मैनुअल ड्रिलिंग का मतलब है इस पाइप के अंदर एक व्यक्ति आगे जाएगा और दूसरा व्यक्ति उसके सपोर्ट में रहेगा। ऑक्सीजन की कमी ना हो इसीलिए उनको मास्क भी दिया जाता है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी सही है, तो इसी वजह से जो अंदर काम कर रहे हैं उनका SpO2 लेवल बार बार चेक किया जाता है, ऑक्सीजन का लेवल जो कि करीबन 96-97 पर है। अब जब वो खुदाई करते हैं तो उस मलबे को उसी बॉक्स के अंदर रखकर फिर उसके बाद रस्सी से बाहर खींचा जाता है और फिर से एक अंदर जो व्यक्ति है, यानी जो पैरेलली दूसरा व्यक्ति, क्योंकि जब हम ये पूरा प्रोसेस होते देख रहे थे तो हम में से क्योंकि टनलिंग एक्सपर्ट कोई नहीं है तो हमारे मन में भी ये सवाल आया था कि ये सारी चीज़ें मैनुअली क्यों की जा रही है। चलिए ठीक है, अंदर सोफिस्टिकेटेड स्थिति बनी हुई है इसलिए मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, लेकिन जो बाहर मौजूद है वो भी मैनुअली ही इसे बाहर की तरफ निकाल रहे हैं और उसमें कितना वो लेबर जा रहा है, कितनी ताकत जा रही है वो भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें मैनुअली क्यों हो रही हैं? देखिए, उसकी वजह क्या है। अमेरिकन ऑगर मशीन जब चलनी शुरू हुई तो उस दौरान, क्योंकि ये जो चट्टाने हैं इसके अंदर लोहा है, लोहे की पाइप्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर स्टील का स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से जब ऑगर घूमता है, ऑगर का मतलब आप समझ लीजिए साधारण शब्दों में एक ऐसा पंखा जो कि आगे लगा हुआ है जिसका काम है काटना, स्ट्रक्चर को काटना, पत्थर चट्टानों को काटना, लेकिन उसी के ऊपर लोहे के सरिये फंसे, पाइप्स फंसी, स्टील का स्ट्रक्चर फंसा, जिसकी वजह से बार बार वो कट रहा था, अटक रहा था, निकल नहीं पा रहा था। इसीलिए ऑगर को काटा गया। ऑगर को काटने के बाद उसकी पंखड़ियां काटी गई, यहां तक कि ऑगर की स्ट्रेंथ भी कम की गई, लेकिन यह निर्णय किया गया कि 17 दिन हो चुके हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैनुअल ड्रिलिंग की जाए, जो कि पारंपरिक मेथड है। जब भी अटल टनल हो या फिर उसके बाद और जोजिला टनल जो बन रही है, उन सब में जब कोई चुनौती आती है तो मैनुअल ड्रिलिंग का जो सहारा है वो लिया जाता है। इसी वजह से एक बार फिर से यहां पर जल्द से जल्द, क्योंकि एरिया बहुत कम है, 7 से 8 मीटर का एरिया था जिसे खोदना था, इसीलिए ये तय किया गया। और साथ ही साथ अब उम्मीदें ये जग रही हैं मनीष, आपकी इस पूरी रिपोर्ट के जरिए जो तस्वीरें हम लगातार वहां से देख रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर वाकई मजदूर जो हैं, जो अंदर फंसे हुए हैं, वो सूरज देख पाएंगे, बाहर आ पाएंगे, वो रोशनी, वो हवा महसूस कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीष, आप नजर अपनी बनाए रखें।